नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। उम्मीद है दीपावली का त्यौहार आप सब ने बड़े अच्छे से मनाया होगा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आप देखेंगे अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दिवाली के बाद एक बड़ी खुशखबरी देश के लिए आई है। खाने पीने का सामान सस्ता होने से अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में नरमी आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर 4.87% पर आ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में खुदरा महंगाई दर सितंबर में 5.02% थी। इससे पहले जून में महंगाई दर 4.87% दर्ज की गई थी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। यह वित्त वर्ष 2022-23 के 6.7% के मुकाबले कम है। देश के आधे थर्मल प्लांट्स में कोयले के स्टॉक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए के मुताबिक 8 नवंबर को देश में निगरानी वाले 182 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82 में कोयले के स्टॉक की स्थिति गंभीर थी। 182 कोयला आधारित पावर प्लांट्स की कुल उत्पादन क्षमता 206.82 गीगावाट है। किसी पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है जब उसके पास कोयले का स्टॉक सामान्य की तुलना में 25% से कम रह जाता है। सीए की निगरानी में 182 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। महंगाई से राहत मिल रही है, लेकिन रुपया चिंता बढ़ा रहा है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 83.32 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से भी रुपये पर दबाव देखने को मिला। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08% घटकर 105.77 रहा। रुपया कमजोर होने से देश में आयात होने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई के फिर बढ़ने की आशंका है। बैंकों का कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों के पर्सनल गारंटर के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के उन प्रावधानों को वैध ठहराया है जिनमें पर्सनल गारंटी देने वालों की भूमिका तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी पचड़े में फंसे कई मामलों को सुलझाने में अब तेजी आएगी। इस फैसले से अब पर्सनल गारंटी देने वालों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से भी वसूली करने का रास्ता साफ हो गया है। दिवाली के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को पीली धातु का भाव 100 रुपये के नुकसान के साथ 60,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 700 रुपये घटकर 72,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ $1937 प्रति औंस, जबकि चांदी नुकसान के साथ $22.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड के प्रति निवेशकों का आकर्षण भी कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में इसमें 34,765 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछली तिमाही में 1.85 लाख करोड़ रुपए के निवेश के मुकाबले ये काफ़ी कम है। इसका प्रमुख कारण बॉन्ड सेगमेंट से पूंजी निकासी है। जुलाई में शुद्ध रूप से 82,467 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अगस्त में कम होकर के 16,180 करोड़ रुपए रहा। सितंबर में शुद्ध रूप से 63,882 करोड़ रुपए की निकासी हुई। म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां सितंबर में 46.22 लाख करोड़ रुपए रहीं, जो पिछली तिमाही से 5% अधिक है। शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 325 अंकों की गिरावट के साथ 64,933 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंकों की गिरावट के साथ 19,443 अंक पर बंद हुआ। अगस्त की तुलना में सितंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का कमजोर होना शेयर बाजारों के लिए नकारात्मक रहा। रुपए के एक्सचेंज रेट में गिरावट से एफआई सतर्क हैं। हालांकि कंपनियों के बेहतर वित्तीय परिणाम, आर्थिक स्थिरता और घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार को कुछ सहारा मिल रहा है। सोमवार को जितनी भी सरकारी कंपनियां थीं, उनमें हमने खरीदारी देखी। इधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अपने सदस्यों के खातों में वित्त वर्ष 2022-23 का ब्याज जल्द जमा करेगा। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सदस्य हैं। ब्याज का पैसा कर्मचारियों के खातों में अप्रैल 2023 में ही आना था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बावजूद करोड़ों कर्मचारी अभी भी ब्याज आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस और 5 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। सबसे ज़्यादा बदलाव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किए गए हैं।
सरकार ने SCSS में निवेश करने की समय सीमा रिटायरमेंट की तारीख से बढ़ाकर अब 3 महीने कर दी है, जो पहले 1 महीने थी। रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को 3 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के मुताबिक स्कीम में पैसे जमा पर इंटरेस्ट मिलेगा। PPF पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले को भी बदल दिया गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली अवधि को भी मैच्योरिटी से पहले तोड़वाने के नियमों को बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने शहरों में हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, सेवा वितरण में सुधार लाने और कामकाज के कुशल संचालन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ADB भारत सरकार को $40 करोड़ का ऋण देगा। उपक्रम 1 के तहत शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $35 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उपक्रम 2 के तहत राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर निवेश योजना और सुधार कार्यों के लिए धन उपलब्ध किया जाएगा। अब चलते चलते देता हूं आपको IPO अपडेट। एरोहेड सेपरेशन इंजीनियर का IPO 16 नवंबर को खुलने जा रहा है। ये एक SME IPO है और इसका साइज 13 करोड़ रुपए का है। इशू के लिए प्राइस बैंड 233 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। IPO में पैसा लगाने के लिए निवेशकों के पास 20 नवंबर 2023 तक का वक्त होगा। IPO पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा और इसमें 5.5 लाख से ज़्यादा नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने, NBFC लोन चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। और आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरह के IPO में निवेश करना चाहिए कि नहीं, तो हर रोज हमारे साथ दोपहर 1:45 बजे जुड़ जाइए हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO में। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आप सबसे विदा लेने का। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने और सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताएं। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।